नमस्ते। आज हम लग्न और लग्न के स्वामी, जिसे लग्नेश कहा जाता है, उसकी किस जगह पर कमजोर स्थिति होती है और वह किस तरह हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ाता है, उसके बारे में बात करेंगे। यह मैंने एक कुंडली बनाई है। इसमें आप देखेंगे, यह जो जगह है, इसे पहला भाव कहा जाता है। इस पहले भाव में 1 से लेकर 12 तक जो राशियां होती है, वह राशि हमारी लग्न राशि कही जाती है। और उस राशि का जो स्वामी होता है, वह लग्नेश कहा जाता है। नंबर 1 मेष राशि होती है और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अब ये मंगल अगर इस भाव में आ जाए, यह वाला भाव कहा जाता है शत्रुता का। तो अगर लग्न का स्वामी इस भाव में आ जाए तो क्या होगा कि आप अपने ही लिए कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने ही शत्रु बन जाएं। उस तरह के आपके कुछ निर्णय होते हैं। आपके अपने निर्णय आपको बैकफायर कर जाते हैं, या आप ऐसे लोगों का साथ देते हैं जिसके कारण आपके लिए परेशानियां आ जाती है। यह वाला भाव कर्जे का भी होता है, बीमारियों का भी होता है। तो आपकी बीमारियां ज्यादा होने के रीजन से आपको काम करने में दिक्कत आ सकती है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जिसके कारण आप हमेशा एक के बाद एक कर्जे में परेशान रहते हैं और उसके कारण जीवन में जैसे आगे बढ़ना चाहिए दिक्कत आती है। इसके बाद ये वाला भाव होता है 8वां भाव। इसे अड़चने परेशानियां का भाव कहा जाता है। इस भाव से हम कोर्ट केस और लंबी चलने वाली बीमारियों को देखते हैं। अगर आपका जो राशि यहाँ पर है उसका स्वामी यहाँ आ जाए, जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल अगर इधर आ गया अष्टम भाव में, तो यह लंबी बीमारी दे सकता है, कोर्ट केस या अन्य कई तरह की ऐसी परेशानी में फंसा सकता है कि जिससे आप आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे ही तीसरी जगह होती है 12वां भाव। जहां 12 नंबर लिखा है, ये 12वां भाव है। 12वां भाव जेल, विदेश और अस्पताल, ऐसी चीजों के बारे में बताता है। तो अगर आपका मेष राशि का स्वामी मंगल अगर 12वें भाव में हो, तो कहीं ना कहीं वह आपको बार बार अस्पताल जाने के कारण खर्चे करा सकता है, या कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती है कि जिसके कारण आपको अकेला रहना पड़े, क्योंकि यह भाव अच्छे रूप में मोक्ष का भाव है। पर ये साथ साथ आपको नींद ना आए, नींद के कारण परेशानियां भी देता है। और अकेला रहना, आश्रम, विदेश जाना अच्छी बात है, पर कई बार कई लोगों के लिए विदेश जाने के बाद भी वहां पर उनको परेशानी आ जाती है। तो यह भाव आपको विदेश तो ले जा सकता है, पर जरूरी नहीं है कि विदेश जाकर आपकी उन्नति ही हो। विदेश जाकर उन्नति होगी, उसके कुछ अलग योग होते हैं, तो वह सब देखना पड़ता है। तो यह 3 ऐसी स्थितियां हैं जो कि अगर आपका मेष राशि है तो मंगल, अन्य कोई राशि है तो जो भी लग्न का स्वामी है, वह अगर इन 3 जगहों पर बैठ जाता है तो अच्छी स्थिति नहीं होती है। दूसरी चीज रहती है कि इन्हीं 3 जो स्थान है, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन 3 जगहों के, इन 3 राशियों के जो स्वामी है, वो अगर लग्न में बैठ जाए, या जहां भी लग्न बैठा है उसके साथ अपना कोई संबंध बना ले दृष्टि से, साथ बैठकर, तो भी ये आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा सकते हैं। तो हमको अपने जीवन में, हमें को कितना आसानी से हम आगे बढ़ेंगे या हमको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमारा लग्न का जो स्वामी है लग्नेश, प्रथम भाव जिसको कि लग्न भाव कहा जाता है, ये शुभ मतलब कि भाग्य भाव या अन्य कोई शुभ भावों से अगर ये
दृष्टि में आते हैं, या वो वाले ग्रह जो भाग्य भाव का स्वामी है वो लग्न में आ जाए, तो ऐसी चीजों को हम अच्छा मानते हैं। आप अपनी कुंडली में इन्हें जरूर से देखिए और उसके अनुसार आप कुछ उपाय कर सकते हैं। हमेशा लग्न में जो राशि है, जैसे मेष राशि है तो मेष राशि का लग्न मंगल है, लग्न के स्वामी मंगल हैं। अब मंगल के लिए आप दुर्गा माँ की, हनुमान जी की मंत्र कर सकते हैं या उनकी पूजा कर सकते हैं। मंगल की डायरेक्शन साउथ होती है, दक्षिण दिशा, तो आप अपने घर में दक्षिण दिशा को अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ उपाय करके आप अपने लिए जीवन में अच्छी चीजें बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।